ये कहानी है एक लड़की की जो अपनी माँ की इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर से इंतज़ार करने के बाद भी उसकी माँ घर वापस नहीं लौटी थी। उसका चेहरा उदास हो गया था। टेंशन उसके चेहरे पर अच्छे से दिखाई दे रही थी। ऐसे ही बहुत समय वेट करने के बाद आखिर में उसकी माँ घर पे पहुंच गई। माँ की खाली हाथों को देखकर उसको बहुत दर्द हुआ। फिर भी उसने वो दिखाया नहीं। वो अंदर गई, हाथ में एक गिलास पानी लेकर आई और माँ से पूछा, माँ आज भी काम नहीं मिला? माँ आज भी हम लोगों को खाने को नहीं मिलेगा? माँ के पास कुछ भी जवाब नहीं था। वो बस डरी सहमी सी बैठी थी। बिकॉज़ आज वो लोग बिना खाए नहीं रह सकते थे। 2 दिन बिना खाए रहने के बाद आज कुछ सोचा था कि काश आज कुछ मिल जाएगा, लेकिन वही पहले की तरह मायूसी ही हाथ आई। फिर भी उसकी माँ ने हार नहीं मानी। वो फिर से निकल गई। उसको नहीं देखा जा रहा था उसके बेटी के चेहरे पे उदासी। फिर से वो निकल गई और जाके रास्ते के एक कोने में बैठ गई। बिकॉज़ उसको पता था उसको तो खाना या फिर काम मिलने से रहा, लेकिन अगर वो बाहर चली आएगी तो उसके बेटे के चेहरे पे एक उम्मीद तो रहेगी कि हाँ कुछ तो मिल सकता है माँ को, जिससे हम लोग आज अपना पेट भर सकते हैं। दूसरी तरफ से और एक बहुत रिच औरत हाथ में एक थैली लिए आ रही थी। वो डस्टबिन में वो थैली फेंकने ही वाली थी। ऐसे में उसकी नज़र रास्ते में बैठी इस औरत पे पड़ी। उसने पूछा, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? अभी बहुत रात हो चुका है। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मुझे काम चाहिए, आपके पास है? मैं कुछ भी काम कर लूँगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना चाहिए मेरे और मेरी बेटी के लिए। तो उस औरत ने बोला, हाँ ठीक है, तुम कल से आ जाना, घर पास में ही है, तुम कल से वहाँ पर आ जाना। और फिर वो औरत वहाँ से चली गई। और लौटते वक्त वो सोचने लगी अपने घर के बारे में कि आज उसने अपने बेटी के लिए उसके पसंदीदा सभी डिशेस बनाया था, बहुत सारा डिशेस बनाया था। लेकिन जब उसकी बेटी उसके स्कूल से आई थी तो वो सब खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और वो रोने लगी थी कि उसको पिज़्ज़ा और बर्गर खाना है। तो वो जो उस औरत ने अपने बेटी के लिए बनाया था वो सभी वेस्ट हो गया था, और वही सब वो उस पॉलीथीन में भरकर डस्टबिन में फेंकने आई थी। ऐसे ही वो सोच ही रही थी कि उसको लगा, हाँ ये डस्टबिन में फेंक के बिना उस औरत को दे सकते हैं जो बहुत भूखी है। बिकॉज़ ये खाना तो हम लोगों ने खाया ही नहीं है, ये एकदम नया बनाया हुआ है बस, तो फिर दे सकते हैं। ये सोचकर वो फिर से वापस आई और वो पॉलीथीन डस्टबिन में फेंकना छोड़कर उसने उस औरत को दे दिया जो रास्ते में बैठी थी।
जब उस औरत ने वो पॉलीथीन हाथ में लिया, उसको ऐसा लगा कि सारी जहाँ की खुशियाँ उसको मिल गई है। वो अपने बेटी के चेहरे पे मुस्कान देख पाएगी, और क्या चाहिए उसको। वो वो उस औरत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और फिर दौड़ दौड़ के अपने बेटी के पास चली गई। घर पहुंचते ही उसकी बेटी ने जब वो खाना देखा, बहुत वो बहुत खुशी हो गई, और वो सब दोनों ने मिलके पेट भर के वो खाना खाया। उन दोनों का उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं था। उन दोनों को ऐसा लग गया था कि सब कुछ मिल गया है उन दोनों को। तो सोचने की बात है ना, हम लोगों को रोज़ खाना मिलता है, कुछ अहमियत ही नहीं करते हैं हम उस खाने की। हाँ, खाना है बस, और फिर टेंशन, सैडनेस, यही सब। लेकिन किसी के लिए खाने का एक प्लेट ही सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको खाने का मन नहीं है तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं। प्लेट में लेकर उसको छोड़ना ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हम अगर देखेंगे कि एक किसान कैसे अनाज पैदा करता है, उसका मेहनत देखेंगे, तो हमें चावल का एक दाना भी फेंकने में दर्द होगा, बिकॉज़ उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। इसीलिए हमें अच्छे से सोच कर अच्छे से अपने खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं खाना है तो डोनेट कीजिए, लेकिन फेंकिए मत। और जितना है उतने में खुश रहना सीखिए, बिकॉज़ हम लोगों को खाने को मिल रहा है, कोई उतना खाने के लिए मोहताज है। और उसी का शुक्रिया अदा कीजिए कि जो देने वाले हैं उन्होंने हमें खाना तो दिया है। यही बोलना था। दर्द भरी कहानी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको रोज़ तकलीफ़ें, दर्द का सामना करना पड़ता है, और बहुत बुरा। इसीलिए हम लोगों को सोचना चाहिए, जितना है उतने में खुश रहने का सीखना चाहिए। यही बोलना था। अभी के लिए बाय, और कभी मिलेंगे और एक न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।